सो हेलो एवरीवन, मैं अंकुश आप सबके सामने फिर से एक और वीडियो केमिस्ट्री की। पहला हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने किया था, मैंने कॉमन टॉपिक लिया था पहले, जिसके अंदर हमने हाइब्रिडेशन टॉपिक किया था, जो कि +1 क्लास एंड द +2 क्लास के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल था, फॉर द सब्जेक्टिव पेपर्स एंड आल्सो फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स के लिए। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज जो मेरा टॉपिक रहेगा दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द +2 क्लास। अगर +2 क्लास के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास आपका मे बी 10th चैप्टर आपके पास रहता है, जिसके अंदर आप लोग, अगर सिलेबस की कटिंग के बिना बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस को बीच में से कुछ चैप्टर्स क्या काट दिए गए हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें 10th चैप्टर आपके पास है हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स। इस चैप्टर की आज बात करने वाला हूँ। हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। फ्रॉम स्टार्टिंग जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो मैक्सिमम बच्चों का डर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसी डर को मैं धीरे धीरे से निकालने के लिए, कि धीरे धीरे देखो, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊंगा, वही देखो 25-30 मिनट इतनी तक वीडियो रहेगी, पर छोटी छोटी चीजें आप इसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे, आई प्रॉमिस टू यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धीरे धीरे डर निकल जाएगा। जैसे ही हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स भी करेंगे, और बीच बीच में मैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा, जिसके अंदर बूट सेक्शन हो गया, ब्रोमो इथेन से कन्वर्ट करना है, कैसे क्या करेंगे, वो चीजें मैं आप लोगों को बीच में बताता रहूंगा। सबसे पहले फ्रॉम स्टार्टिंग दिस एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो चीज यहां ले आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक हमारे पास एलिफेटिक, एक रहता है एरोमेटिक। एलिफेटिक के अंदर हम लोग बात करते हैं अल्काइल ग्रुप के बारे में, तो यहां बात करते हैं एराइल ग्रुप्स के बारे में। जिस तरह से एरोमेटिक वर्ड से दिख रहा है, तो आप ऑटोमेटिक ये चीज पता है कि यहां पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एरोमेटिसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, देखो कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या रहता है हमारे पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कौन सा साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं बेंजीन रिंग की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसी के बाद आपने +1 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हक्कल रूल, पढ़ा है जी, दैट इज कॉल्ड एज ए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, ऐसे कुछ बात करते हैं। सेम लाइक ऐसे ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पर हम अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एज हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। सो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में क्या होने वाला है, इसको फिर वही, ठीक है, क्या करने वाले हैं। हेलो एल्केन से पता लग रहा है भैया, अल्केन्स तो बात समझ आ रही है, अल्केन्स तो हमारे पास क्या रहता है, CnH2n+2, ये तो बात समझ आ रही है। पर सर ये हेलो, हेलो HE नहीं, HALO, दैट इज कॉल्ड एज हैलोजेंस कंपाउंड की बात करें, अगर सिंपल सी भाषा में इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ halogen in aliphatic compounds is called haloalkanes. Is it clear? हाइड्रोजन को रिमूव करना है और हैलोजन को ऐड करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स बोलते हैं। फिर से कह रहा हूं, ये मेरी जो वीडियोस रहेंगी सारी फॉर द बिगनर्स के लिए रहेंगी, जिनको बहुत सारा डर लगता है, और स्पेशली आईएमयू के लिए, जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए, और जो बच्चे अभी नीट +1 में भी आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, देख सकते हैं। इसी के बाद अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूं बच्चा, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं CH4 की बात करूं, CH4 क्या बोलते हैं इसको, मीथेन, ठीक है, मीथेन बोलते हैं, और इसको एक और नाम है इसका, दैट इज कॉल्ड एज ए मार्श गैस। इज इट क्लियर? CH4 की बात करूं, सर आपने कहा था हेलोएल्केन्स क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना, जी हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। मैं अपने बच्चों को बताता हूं, जब हमारे पास एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं दैट हम लोग क्या फिक्स यूज करते हैं, आइल। इट मींस दैट ये मेरे पास क्या बन गया,
मिथाइल बन गया। सेम लाइक से एग्जांपल बात करूं मैं C2H6, C2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन। क्या बोलते हैं? इथेन। यहां से मैं अगर मेक हाइड्रोजन रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? C2H5। इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देंगे? इथाइल बोलना शुरू कर देंगे। इज इट क्लियर? तो सेम लाइक ऐसे यहाँ पर CH3 को मैंने क्या बोला? मिथाइल बोला। और जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और हेलोजन को ऐड कर दिया, और हेलोजन में बात करूं यहाँ पे क्लोरीन ऐड करता हूं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं हम आगे। सेम लाइक एज अगर हुई CH3 अगर क्या लग गया हो, ठीक है, ब्रोमीन लग गया हो, तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। इतनी बात यहां तक। फिर से कह रहा हूं, केवल अभी मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? हेलो एल्कीन्स के बारे में। ओनली फॉर द हेलो एल्कीन्स। अभी बाकी बात नहीं कर रहा। बाकी हम बात करेंगे हेलो एरीन्स की बात में। पहले हेलो एल्कीन्स को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है जी। ये वाली बात होगी, यहाँ साइड लगा देते हैं इसको। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या बच्चा आने वाला है? और यहाँ तक बात होगी। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं सर कि हैलाइड होते क्या है। वर्ड से पता लग रहा है कि जिसके बारे में हैलोजेंस अटैच होगा, या हम उसको कंपाउंड के साथ उसको बोलेंगे हैलाइड के बारे में। हैलाइड की कुछ पार्टीशन हमारे पास रहती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और किसके बारे में? टर्शियरी के बारे में। इज इट क्लियर? तो मैं सबसे पहले बात करता हूं प्राइमरी हैलाइड के बारे में, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड के बारे में। ठीक है, आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? ओके ना? ओके चले। प्राइमरी हैलाइड की बात करें, दैट इज आर CH2X। इज इट कॉल्ड एज ए प्राइमरी हैलाइड? ठीक है। सेम लाइक एज अगर मैं यहां बात करूं RCHR, और ये मेरे पास क्या आ गया? सेकेंडरी हैलाइड। टर्शियरी की बात करें C, मेरे पास RRX। डन बेटा? ये वाली यहां तक बात क्लियर होगी? चले। दैट्स कॉल्ड एज ए टर्शियरी हैलाइड, दैट्स अ सेकेंडरी हैलाइड, दैट्स कॉल्ड एज ए प्राइमरी हैलाइड। इसी के साथ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं, हैलाइड्स रहते हैं, जो आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहले बात करूं, दैट इज अ CH2 डबल बॉन्ड CHX। इज इट क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल हैलाइड। सेकेंड हम यहां बात करें, ठीक है, एलाइल हैलाइड की। एलाइल हैलाइड मेरे पास क्या रहता है? CH। हमारे पास एलाइल हैलाइड की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज ए CH2 डबल बॉन्ड CH ओके 2, दैट इज कॉल्ड एज ए X। डन? ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड बात करूं, फिनाइल हैलाइड। ठीक है, ये इसको नोट कर लें आप लोग, इंपॉर्टेंट आपके पास, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चले हम लोग आगे। इसी के बाद इंपॉर्टेंट, ठीक है, चले, इसे छोटा नहीं हो पाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं कंपाउंड के नाम। ठीक है, CH2X, CH2X। साथ साथ में कार्बन की वैलेंसी भी चेक करते रहो करो। दो, और ये मेरे पास 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। इसका जो नाम मेरे पास रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बिसिनल डाइहेनाइल। क्या बोलते हैं? बिसिनल डाइहेनाइल। इस कंपाउंड का नाम लिख लो इसको बेटा। स्क्रीन साफ साफ दिख रही है आपको? लिख लेना। ठीक है, हम चले आगे। लिख लिया? इसी के बाद इसी का नाम वो लिख रहा हूं मैं, इथाइलिन डाइहेलाइड। दो हेलाइड है, इसी का नाम है इथाइलिन डाइहेलाइड। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं चलूं आगे, चलो नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं, अगली पेज पे लिखता हूं। चले आगे, दैट इज अ CH3 CHX, CH3 CH
X और ये भी X। ये मेरे पास इसको बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है जी, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं इथाइल डाइइन हैलाइड। इथाइल डाइइन हैलाइड। इज इट क्लियर? करो इसको नोट। उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन नेम लिख देते हैं। ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, ये काम आएंगे। कॉमन नेम आपके पास कार्बन 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 एन तक हमारे पास जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ए, इसको लिख दूंगा एन प्रोपाइल। आपके पास क्या बोल देंगे इसको? एन प्रोपाइल आप। ठीक है, इसी के अंदर अगर बात करूं CH3 CH कार्बन की वैलेंसी 4 4 और ये 4 आ गई मेरे पास, 1 2 3 और ये मेरे पास कितनी बन गई? 4 आ गई। डन। ठीक है, इसी के बाद इसको बोलते हैं आइसो, और 3 कार्बन है, दैट इज कॉल्ड एज आइसो प्रोपाइल। क्या बोल देंगे इसको? आइसो प्रोपाइल। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। इज इट क्लियर? ये कुछ कॉमन नेम थे, अब हम चल रहे हैं आगे। दैट इज कॉल्ड एज ए मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। मैं आपकी कुछ बुक्स के क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगा और प्रीवियस ईयर में आए कुछ क्वेश्चंस भी साथ में हम लोग सीख करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स के बारे में। इज इट क्लियर बेटा? अब इससे पहले सबसे पहले क्या करने वाले हैं? आर, ध्यान रखना, पहला लिख रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। क्या लिख रहे हैं? फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल ये इसको ट्रीट कराते हैं बच्चा हम लोगों के साथ HX ZnCl2, HX और ZnCl2। इज इट क्लियर यहां तक? अगर मैं यहाँ पर एक और चीज बताऊं, हमारे पास अगर देखें तो ये H पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ बात करें, ये मेरे पास अगर यहाँ ऑक्सीजन बात करें किस तरह से काम कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ हाइड्रोजन कैसा काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक का। और आप लोग जानते हैं, ध्यान रखना एक और रिएक्शन के बारे में, ये जो मेरे पास रिएक्शन ओनली यूजफुल फॉर द प्राइमरी अल्कोहल के लिए, प्राइमरी अल्कोहल। ध्यान रखना, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसका आपको मैकेनिज्म जरूर करना पड़ेगा। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करूं, फिर से लिख रहा हूं ROH, मेरे पास यहाँ क्या है? HX और ZnCl2। ठीक है, ये मेरे पास आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक, और ये में आपके पास क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा किसके ऊपर? न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर। आपके पास क्या आ जाएगा? ROH2। अब यहाँ ऑटोमेटिक आपको पता है ये साइन कौन सा आ गया? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन अपने आप में क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये खुद पे शर्म महसूस कर रहा है, भैया मैं था क्या, मेरे को बना के दिया। ये आर को क्या बोलता है? छोड़ देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी इसके पास? अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों की जाती है? जस्ट टू अटेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास टूट जाएगा, आर पॉजिटिव यहां आ जाएगा, और यहां मेरे पास क्या बन जाएगा? प्लस H2O, ये बन जाएगा। और साथ में मेरे पास क्या बच गया? X नेगेटिव। और ये जो मेरे पास X नेगेटिव बच्चा है, ये अगेन अटैक करेगा किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये मेरे पास क्या बन जाएगा? RX और क्या बन जाएगा? H2O। इट्स अ मैकेनिज्म ऑफ किसका? फ्रॉम द अल्कोहल एंड द प्रेपरेशन ऑफ द हेलो एल्कीन्स के बारे में। ये मेरे पास बन गया हेलो एल्कीन्स। सेम लाइक एज अगर यहाँ आप कंपाउंड रखना चाहते हैं तो कोई भी कंपाउंड रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ कंपाउंड की बात करूं तो क्या रख लो? CH3OH। अब कोई ये मत पूछे कि सर इसको क्या नाम, क्या है इसका, मिथेनॉल है कि क्या है। ठीक है जी, इसके बाद HX ZnCl2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सॉरी, दैट इज अ CH3, और ये बन जाएगा OH2 यहाँ पॉजिटिव। और जैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे, अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगी, तो रीअरेंजमेंट में मेरे पास क्या आ जाएगा? R पॉजिटिव मींस दैट इज अ CH3 पॉजिटिव प्लस क्या बन जाएगा? H2O। जैसे ही इसको अल्कोहल डालेंगे X, अच्छा X हमने डाला नहीं, ओके, दैट इज अ Cl मान लो यहाँ पे, ओके Cl। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस क्या बन गया? H2O। बेटा इसको नोट कर लें, फिर हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, अब हम चल रहे हैं आगे। चलो,
यहां पीछे मैंने एक वर्ड लिखा था दैट इज कॉल्ड एज ए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों होती है? टू अटेन द स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है? स्टेबल होना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपर कंजुगेशन। कौन सा? हाइपर कंजुगेशन। और आप लोगों को जानते हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या रहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल विद अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल विद स्टेबिलिटी। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट की, 1 2 2 डन हो गया जी। हाइड्राइड शिफ्ट की बार एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 कार्बन, सी सॉरी एच, और यहाँ आ गया मेरे पास CH, ठीक है 3। डन बेटा यहाँ तक। CH3 सर ये तो कंपाउंड पूरा हो गया, तो यहाँ ले लेते हैं CH2 और यहाँ आते हैं पॉजिटिव। डन। ओके ओके ठीक है। पॉजिटिव, अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भैया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये दे दिए तो पॉजिटिव साइन इसके ऊपर आ गया। अगर मैं यहाँ बात करूं मेरे को अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन देखें तो कार्बन पॉजिटिव साइन के साथ, के कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आ गए मेरे पास? 2 अल्फा हाइड्रोजन इन द केस ऑफ। अब हाइड्रोजन शिफ्ट होगी तो होगा क्या मेरे पास? ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 दैट इज अ C, और ये मेरे पास कितना आ गया? H, और ये मेरे पास बन गया CH3, और यहाँ मेरे पास क्या आ गया? पॉजिटिव। ये अटैक यहाँ चला गया। देन हाइड्रेट शिफ्ट होगी तो वो चला गया मेरे पास इस तरफ, ये बन गया CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। अगर यहाँ देखें तो पॉजिटिव साइन के साथ ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े हुए, तो वो कौन से आ जाएंगे मेरे पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर देखें तो मोर स्टेबिलिटी किसके अंदर दिखाई दे रही है? सर इसी के अंदर दिखाई दे रही है। क्यों? मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, मोर विल बी अल्फा हाइड्रोजन, मोर विल बी स्टेबिलिटी इन हाइपर कंजुगेशन। किसमें? हाइपर कंजुगेशन। ये वाली बात समझ आ गई। अब सर हमने पीछे जो मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स किया वो किया विद अरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। अब सर हमें ऐसा कोई रिएक्शन बताओ फ्रॉम अल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट। चलो वो भी कर लेते हैं साथ में हम लोग। देखो सबसे पहले रिएक्शन विद अल्कोहल बट विदाउट रीअरेंजमेंट। डन बेटा, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो विदाउट रीअरेंजमेंट सबसे जो डायरेक्ट हमारे पास रहता है दैट इज ROH SOCl2, इसको हम लोग बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड मेरे पास। ठीक है जी। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? RCl बन गया मेरे पास। दैट इज डन। RCl के साथ मेरे पास क्या बन जाएगा? ये RCl दैट इज SO2 गैस, और ये क्या बन जाएगा? HCl। डन। पहला मेरे पास ये आ गया। अगर सेकंड की बात करूं तो RAH के साथ क्या कर दोगे? PCl5 ट्रीट कर दो, PCl5 हो जाएगा आपके पास। PCl5 के साथ क्या बन जाएगा आपके पास? ये ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास RCl POCl3, और ये बन जाएगा आपके पास H2O सॉरी H2O। डन बेटा यहां तक। अगर मैं बात करना हो कुछ और बनाना हो तो PX3 के साथ करना हो तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? RX, और ये बन जाएगा H3PO3, H3PO3। डन। ठीक है जी। और ध्यान रखना ये रेड फॉस्फोरस के साथ। देन ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर ले या लिख लें विदाउट अरेंजमेंट के साथ, रीअरेंजमेंट के साथ। डन। अब बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर से कह रहा हूँ, तो बेसिक छोटी छोटी चीजों के साथ आपको केमिस्ट्री सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ज्यादा डर के साथ नहीं। इसी के साथ एक और अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ, एक जाते जाते आपको रिएक्शन लिख जाता हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द वही हेलो एल्केन्स के लिए, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं हर्ट्ज डिकर रिएक्शन। ठीक है, जिसके अंदर आप RCOOAg प्लस Br2, यहाँ आप बनाते हो RBr दैट इज AgBr प्लस CO2 गैस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं अल्काइल ग्रुप का CH3COOAg प्लस Br2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3Br प्लस
AgBr प्लस कितना CO2। डन बेटा, ठीक है, कर लो इसको नोट, बाकी हम सब करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अपना ध्यान रखना, बी काम, सब हो जाएगा, हम धीरे धीरे सब करेंगे। थैंक यू।